आपने यकीनन करेक्ट कर लिया होगा। ऊपर स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है? मैंने आपको बताया कि सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको सवाल दिया जाएगा पूछने के लिए, वो ऐसा दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई द चॉइस दैट रिजल्ट्स इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये दिया जा सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस का दिया जाता है, या रिकॉग्नाइज का करेक्ट सेंटेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सवाल आ सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, कौन सा इनकरेक्ट है। फ्रेगमेंट से मुराद क्या? अब फ्रेगमेंट को अगर आप हेवी ले रहे हो, पता नहीं फ्रेगमेंट क्या, छोड़ो भले, आपको सिर्फ ये देखें कि व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज इनकरेक्ट। आप भले ये ध्यान में रख लो, फ्रेगमेंट को छोड़ दो, भले फ्रेगमेंट का नाम आपको खराब लग रहा है तो छोड़ो। यानी आप इनको इस तरीके से कन्वर्ट करके अपने लिए ये भी कर सकते हो कि कौन सा जुमला दुरुस्त है, कौन सा यानी गलत है। तो देखो, वो सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होता, या सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं आ रहा होता, तो वो सेंटेंस करेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरा मतलब, पूरी मीनिंग दे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अगर ऐसा सेंस या ऐसी मीनिंग नहीं होती है तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बात है और कुछ भी नहीं है। तो हम आते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर, द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री जंक्शन, और दूसरा है द रूम इज एम्प्टी। मुझे बताएं बेटा, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? मैं खुद इधर लिखूंगी ये इनकरेक्ट है या एसेफ है। एसेफ से मुराद इनकरेक्ट, एसेफ से मुराद इनकरेक्ट। ठीक है, आप जैसे लो इनको, जिस तरीके से समझो, इजी होकर, रिलैक्स होकर आप जो वो पढ़े। और देखो, आई एम विद यू, आई एम टीचिंग यू, एंड यू डोंट वरी एट ऑल when I am teaching and giving you technically all the aspects of such situations, such sentences and examples. You people like you don't worry at all. Okay, I'm confident and I'm proud of my teaching and the students you are learning there. So really, I'm quite relaxed and quite confident to see that things will happen to be very much, complete, easy and comfortable. So don't worry at all. अच्छा, तो फर्स्ट का बताएं जल्दी, इसमें कौन सा एसेफ है? हाँ, ए। ठीक है बेटा, अब ये जो फर्स्ट वाला पढ़ा है, बिल्कुल आपने सही बताया। ये आप इसको एसेफ बोले या इनकरेक्ट बोले, जो बोले, अब मतलब हो गया, ये एसेफ हो गया। आप बोले सर इतना बड़ा सेंटेंस एसेफ हो गया, इनकरेक्ट हुआ, कैसे हुआ है? बेटा आप खुद देखो, द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री जंक्शन। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज है, भला थोड़ा ये तो बताओ आज, कौन सी चीज मिसिंग है इस सेंटेंस में से? मिस क्या हो रहा है? मिसिंग को देखें ना, मैंने आपको बताया जो कंपोनेंट्स मिस हो जाएं, ठीक है, तो आप मिसिंग बताएं कि कौन सी चीज जो है वो मिसिंग है। ठीक है बेटा, तो आप बताएं, अगर टेक्निकली वो एस्पेक्ट आपके जहन में होगा तब आप जो वो सेंटेंस को जज कर पाएंगे ना। अगर नहीं होगा तो जाहिर प्रॉब्लम हो जाएगा। द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री जंक्शन, कौन सी चीज मिसिंग है जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि ये सेफ है और इनकरेक्ट है? जल्दी बताएं बेटा। वर्ब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मिसिंग क्या हो रहा है? वर्ब मिस हो रहा है। ये करो ना ऐसा, हाँ ये हो गया। आप देखो, तो ये क्या होगा? द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री जंक्शन इज, देखो वेट, ये पूरा सब्जेक्ट है। द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री जंक्शन इज एट फिला वगैरह, मतलब आप कुछ आगे लिखेंगे वो है नहीं, ये नहीं है बेटा। ठीक है, द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री जंक्शन, तो आप देखें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली फ्रेज है, ये फ्रेज है। तो पूरा सेंस देखो नहीं लिख रहा है कि भाई वेटिंग रूम स्मॉल कंट्री का कहाँ है, क्या हो रहा है उधर, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सा एक्शन हो रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है। इसीलिए एसेफ हुआ है, इनकरेक्ट हुआ है, वर्ब इसमें से नहीं है। राइट, फिर आते हम दूसरे पे, द रूम इज एम्प्टी। बेटा ये करेक्ट सेंटेंस है, ये हमारा क्या हुआ? इसको हम सेंटेंस कह रहे हैं एस। क्यों है? क्योंकि करेक्ट है। भाई क्यों करेक्ट है? क्या है इसके अंदर? भाई इसके अंदर ये सब्जेक्ट पड़ा है एस, यानी एक थीम दिया हुआ है, इस जुमले को एक थीम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, एक कौन सा नाम दिया हुआ है? रूम का नाम दिया है। फिर वर्ब है या नहीं? बिल्कुल वर्ब पड़ा है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस है। और मतलब निकालने वाला मीनिंग देखें वो पूरी आती है नहीं?
द रूम्स एम्प्टी, हाँ कमरा जो है वो खाली है, बिल्कुल देखो सही मतलब आ गया, ठीक है, इसमें कोई अभी इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट हो रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है और मीनिंग पूरी आ रही है, सेंटेंस हमारा सही है, तो ये सेंटेंस हो गया। अब कंपेयर करें इसमें आपको वहां मिसिंग नजर आएगी, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। दूसरे सेंटेंस में हम आते हैं, द डोर ओपन्स एंड अ लेडी कम्स इन, द डोर ओपन्स एंड अ लेडी कम्स इन। अच्छा, फिर बी सेकेंड हमारा कैरिंग अ सूटकेस, शाबाश, बताओ बेटा जल्दी जल्दी, इसमें ये कौन सा है भला, ये कौन सा है, ए से या ए से है? बिल्कुल, ये द डोर ओपन एंड लेडी कम्स इन, ये आपका सेंटेंस, ये आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, टेक्निकली देखते हैं, द डोर ओपन्स, द डोर पढ़ा है सब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब पढ़ा है, एंड अ लेडी कम्स इन, ठीक है, फिर आप देखो ये कंपाउंड सेंटेंस है, आगे भी पढ़ा है, आगे सब्जेक्ट एक दूसरा भी पढ़ा है और वह भी पढ़ा है, मीनिंग पूरी आ रही है, इसीलिए इसको हम करेक्ट कहते हैं। फिर इसके बी ऑप्शन पे आते हैं, केयरिंग अ सूटकेस, देखो राइट है नहीं बेटा, इसके अंदर तो दो चीजें नहीं है, क्या इसके अंदर मिसिंग हो रही है, यानी सब्जेक्ट भी मिस हो रहा है और वर्ब भी मिस हो रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जो है वो मिस है। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे, ये एसएफ है या क्या है, बिल्कुल एसएफ है, और एसएफ जो होता है वो इनकरेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के बगैर जुमला नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, मतलब पूरा नहीं होगा। अब आप गुस्से से बोलेंगे सर देखो इंपरेटिव में कहाँ है, पता नहीं कभी क्या पढ़ा रहे हो, कभी क्या पढ़ा रहे हो, अरे भाई मैंने कहा है इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं लगता सब्जेक्ट, उसकी फॉर्मेशन ही ऐसी है, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ही ऐसी होती है जिसका सब्जेक्ट होता नहीं है और वो अंडरस्टूड होता है, और वो कौन सा होता है, वो यू होता है, ठीक है ना, उसके वन वर्ड जो होता है, उसका वर्ब जो होता है ना, वही सेंटेंस है, उसका एक वर्ब जो है वो सेंटेंस है, जो कल में जैसे बता रहा था, ठीक है। फिर हम आते हैं तीसरे सेंटेंस के ऊपर। अच्छा, आप तीसरा सेंटेंस देखिए, अच्छा, स्टैंड्स हेजिटेंट एंड अ लिटिल जो वो मीकली, बेटा ये ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है, स्टैंड्स हेजिटेंट एंड अ लिटिल मीकली, राइट। अब आप देखो, और दूसरा दिया हुआ आपको ऑप्शन बी ऑप्शन दिया हुआ है, द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन, द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच। पढ़े सेंटेंस, जब पढ़े लाउडली पढ़े, ग्रुपिंग पढ़े करें, बेटा पढ़ने का भी तरीका होता है, टेक्निकली अगर किसी में से मीनिंग और मतलब निकालना होता है तो अल्फाजों को ग्रुप करें, जो अल्फाज आपस में जिनका रिलेशन बन रहा है, ग्रुपिंग बन रही है, जिन अल्फाजों की आपस में रिजेम्बलेंस हो रही है, जिन अल्फाजों की आपस में अटैचमेंट हो रही है, जिन अल्फाजों की आपस में इंटीमेसी हो रही है, जिन अल्फाजों की आपस में इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, जिन अल्फाजों का आपस में रिलेशन हो रहा है, तो वो उनकी ग्रुपिंग करें, वो अल्फाज आपस में जो वो मिलाएं, ऐसा नहीं है एक एक करके हम पढ़ेंगे लफ्ज। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ूं कि जो माए, टीचर, अब देखो मैं इस तरीके से अलग अलग करके पढ़ूंगा, जुमले का मतलब ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो अल्फाज जैसे इंग्लिश क्लास एक साथ हमने ग्रुप कर लिया, ठीक है ना, इंग्लिश क्लास आपने कर लिया, एन इंग्लिश क्लास आपने एक साथ लगा लिया, इज बीइंग टेकन, देखो ग्रुपिंग हो गई। तो पढ़ने में कोई चीज जो वो डिस्कवर करने में भी अल्फाजों का की ग्रुपिंग करें, अल्फाजों को साथ उनका बंच बनाए, कलेक्शन देखें कौन से कलेक्शन आपस में अटैच है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो स्टैंड्स हेजिटेंट एंड अ लिटिल मीकली, मुझे बताओ बेटा ये फर्स्ट वाला इसको हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताओ इसको क्या बोले, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये एसएफ है। क्यों एसएफ, एसएफ इनकरेक्ट होता है, करेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, ग्रामर स्ट्रक्चर के लिहाज से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए तो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूं, एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, वहां एसएफ जो होता है वो इनकरेक्ट सेंटेंस की तरह होता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अब देखो स्टैंड्स हेजिटेंट एंड अ लिटिल मीकली, भाई सब्जेक्ट नहीं है, स्टैंड्स आ गया, हाँ स्टैंड होता तो चलो ठीक है, स्टैंड होता तो क्योंकि इंपरेटिव हो जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती, बगैर इसके यहाँ तो स्टैंड लगा हुआ है, सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई ही शी वगैरह नाम ही नहीं है, इसीलिए ये आपका एसेफ और इनकरेक्ट है। फिर आते हैं सेकंड पे, द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच, बेटा देखो ये पूरा है, देखो क्या किससे पूरा है, सब्जेक्ट आ गया, पुट्स देखिए वर्ब आया, हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच, देखो ये पूरी जो वो कॉम्प्लीमेंट आ गया, पूरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब के बाद सेंटेंस की पूराई के लिए, यानी इस वर्ब को क्या चाहिए, यानी पूरी चीज करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बोलूं आई वांट, मैंने बोल दिया, लेकिन आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट सेंटेंस तो सही है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आया, लेकिन वांट को और कुछ चाहिए इसको मतलब पूरा सेंस करने के लिए, तो आप बोलेंगे सर आई वांट मोर क्वेश्चंस, ठीक है, आई वांट अ न्यू ड्रेस, ठीक है सर, आई वांट नो मोर क्लास, ठीक है सर, आई वांट साइलेंस प्लीज डोंट टॉक, सर में दर्द हो रहा है, सुना है। मतलब ये देखो क्या हुआ, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो हम वर्ब के बाद दें। तो कुछ ऐसे वर्ड जो इनको जैसे, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। द लेडी पुट्स हर सूटकेस, ओके, सूटकेस, हर सूटकेस, यहाँ तक आपका जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच, देखो इस तरीके से डाउन ऑन द बेंच, ये कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए ये पूरा सेंटेंस कहने का मकसद ये आपका करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, और इसको आप सेंटेंस कहते हैं। तो बेटा ऐसे कई जुमले पढ़े हैं, हर सेंटेंस को आप ब्रेक करके आप खुद कर सकते हो, इसमें मैंने कोई कमाल की बात नहीं की है। आप जो चाहे एक सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब और मतलब पूरा रखे, वो आपका काम मतलब पूरा सेंटेंस हो जाएगा। उसी सेंटेंस को तोड़ के ये चीजें ना हो, वो आपका फ्रेगमेंट और इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने ये किया है और कुछ नहीं किया। तो आप समझ गए, काफी सेंटेंस पढ़े, अब हम कुछ नया टॉपिक पढ़ ले, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा आपको दे दिया, और फिर बाद में हम रिव्यू क्लास का रखेंगे इंशाल्लाह। पूरी जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्लास वगैरह जीटी के लिए, वो पूरा मैं बताऊंगा आपको, जिस तरीके से समझ में आएगा, जो टेक्निक आप मतलब जिस तरीके से समझ में आएगा, मैं उस टेक्निक से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं पढ़ा कर फिर आपको छोड़ूंगा, जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, उसको समझा के फिर टेस्ट मतलब हम देंगे, उसको समझा कर ये आप दिल जाए करें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है।